ये बुक है लेडी बर्ड की लेवल 2 और इस स्टोरी का नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड, जो इस लड़की का नाम है। आओ बच्चों, हम देखते हैं इस कहानी में होता क्या है। ये देखो इसकी पिक्चर। लिटिल रेड राइडिंग हुड lived with her mother and father in a house in the forest. लिटिल रेड राइडिंग हुड जो लड़की थी वो अपने माता और पिता के साथ अपने घर में एक जंगल में रहती थी। ये है इसका घर, ये इसकी मम्मी, ये इसके पापा और ये है वो लड़की लिटिल रेड राइडिंग हुड। One day Little Red Riding Hood's mother said, "Will you take these cakes to grandmother?" एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की मदर ने उससे कहा, क्या तुम ये केक अपनी ग्रैंड मदर को दे सकती हो, अपनी दादी माँ को दे सकती हो? यस, उसने कहा यस मैं दे सकती हूँ, और वो चली गई। ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ग्रैंड मदर का हाउस जो था वो जंगल के उस पार था। अ वॉल्फ लिव्ड इन द फॉरेस्ट। एक भेड़िया उस जंगल में रहता था। ये देखो डरावना, बड़े बड़े दांतों वाला, लग रहा है ना डर। When the wolf saw Little Red Riding Hood, he said, जब वॉल्फ ने लिटिल रेड राइडिंग हुड जो लड़की थी उसको देखा, ये देखो लड़की जा रही है ना और ये उसको देख रहा है, उसके मन में क्या आया? उसने कहा कि आई विल ईट हर ऑल अप, मैं उसको पूरा खाऊंगा। ही रैन टू ग्रैंड मदर्स हाउस, और वो उसकी दादी ग्रैंड मदर्स हाउस में भागा। लिटिल रेड राइडिंग हुड नॉक्ड ऑन हर ग्रैंड मदर्स डोर। लिटिल रेड राइडिंग हुड देखो रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से अपनी दादी या नानी के घर पहुँच गई। फिर उसने गेट पे नॉक किया, टिक टिक टिक, प्लीज़ गेट खोलो दादी या नानी। ग्रैंड मदर कुड बी नानी और दादी, ओके। तो उसने नॉक किया। कम इन सैड अ फनी वॉइस, अंदर से एक बड़ी हास्यात्मक मतलब हंसी वाली आवाज़ आई, आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड वेंट इन द हाउस। लिटिल रेड राइडिंग हुड घर के अंदर चली गई। कम क्लोजर माई डियर सेड द फनी वॉइस। अब देखो क्या ये इसकी ग्रैंड मदर है? आपको लगता है बच्चों ये ग्रैंड मदर है? नहीं ना। चलो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। ग्रैंड मदर बोलती है कि कम क्लोजर टू मी माई डियर, मेरे पास आओ। उसने उसको बोला बड़ी सी फनी सी आवाज़ में। ओ ग्रैंड मदर सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, ओ ग्रैंड मदर व्हाट बिग ईयर्स यू हैव, आपके इतने बड़े बड़े कान कैसे हैं? ऑल द बेटर टू हियर यू विद माई डियर। उस फनी सी लेडी ने बोला, ऑल द बेटर टू हियर यू, ताकि मैं तुमको ध्यान से सुन सकूं। कम क्लोजर, मेरे पास आओ बच्ची। ओ ग्रैंड मदर सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड। उसने बोला, ओ ग्रैंड मदर व्हाट बिग आईज यू हैव, कि आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। ऑल द बेटर टू सी यू विद माई डियर। उसने अपनी फनी सी आवाज़ में कहा, ताकि मैं तुम्हें ध्यान से देख सकूं, इसलिए। फिर वही लाइन, कम क्लोजर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ओ ग्रैंड मदर सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बोला, ओ ग्रैंड मदर आपके व्हाट बिग टीथ यू हैव, आपके दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं। देखो बच्चों, दादी माँ के दांत देखो आप कितने बड़े बड़े हैं। ऑल द बेटर टू ईट यू विद, क्राइड द वॉल्फ। अब जो वॉल्फ था वो एकदम से चिल्लाया और उसने कहा, ताकि मैं तुम्हें इन्हें चबा चबा के खा सकूं, इसलिए मेरे दांत इतने बड़े बड़े हैं। द वॉल्फ jumped up and chased little red riding hood round and round the house. जो वॉल्फ था, देखो वॉल्फ था ना जिसने ग्रैंड माँ की ड्रेस पहनी थी और जो ग्रैंड माँ बनने की एक्टिंग कर रहा था, वो उस लड़की के पीछे पीछे भागा, लिटिल रेड राइडिंग हुड के पीछे पीछे भागा, पूरे घर के चक्कर लगाए। हेल्प, क्राइड लिटिल रेड राइडिंग हुड। और लिटिल रेड राइडिंग हुड क्राई, रोने लग गई। उसने कहा, हेल्प करो प्लीज़, मेरी हेल्प करो।
लिटिल रेड राइडिंग हुड्स फादर वॉज इन द फॉरेस्ट। लिटिल रेड राइडिंग हुड के जो पापा थे, देखो जंगल में ही थे। ही रैन टू ग्रैंड मदर्स हाउस टू हेल्प। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और वो अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए ग्रैंड माँ के हाउस की तरफ भागे। द वॉल्फ जम्प्ड अप व्हेन ही सॉ लिटिल रेड राइडिंग हुड्स फादर। वॉल्फ वहाँ से तेज़ी से जंप करता हुआ भाग गया जब उसने उसके पिताजी की आवाज़ सुनी। देन ही रैन एंड ही वॉज नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन। और वो इतनी तेज़ भागता गया कि उसको जंगल में दोबारा किसी ने नहीं देखा। और देखो सब लोग ने ये थी उसकी असली दादी माँ जिनको उन्होंने बचाया उसके पापा ने, और जो नकली दादी माँ बनी थी यानी वॉल्फ, वो डर के मारे भाग गया। तो ये थी लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी। कैसी लगी आपको?